कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। माँ बाप की जहाँ सेवा हो वो घर मथुरा और काशी है। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसे दुखियारे पिता की है। देखिए, माँ की तो बात ही अलग होती है, वो तो जगत जननी माँ जैसा इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं है। सभी की माँ अपने बच्चों को, चाहे वो पशु पक्षी हों या मनुष्य प्राणी हों, और मनुष्य तो इस धरती पे सबसे बुद्धिजीवी माने गए हैं, सबसे बुद्धिमान, कर्मठ, सबसे इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कोई जीव है, सबसे कोई अच्छा जीव है, कोई अच्छी योनि है तो मनुष्य की है। पर वो मनुष्य भी पशु समान तब हो जाता है जब भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का गुणगान नहीं करता है, किसी भूखे दुखे को भोजन नहीं कराता है, किसी का मान सम्मान नहीं करता है, तो एक पशु के ही समान है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ एक दुखियारी पिता की है। पिता, देखिए, माता पिता अपने 10 बच्चों को मेहनत करें, मजदूरी करें, किसी तरह पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। बाकी बच्चे, माता पिता की सेवा करनी पड़ जाती है 4 दिन, तो उतने में उन लोगों का मन उब जाता है। एक गांव में राम सुख नाम का एक व्यक्ति था, उनकी पत्नी वंदना थी। राम सुख, समझिए कि उनके जैसा सरल व्यक्ति उस गांव में कोई नहीं था, और उनके जैसा शिव का भक्त भी कोई नहीं था। अपने पूरे गांव में सबसे बड़ा शिव परिवार था। इनके 3 बेटे थे। राम सुख और उनकी पत्नी वंदना शिव की आराधना पूजा करते थे। शिव चर्चा अक्सर ये लोग मंदिर पे खुद ही आयोजित करते और खुद ही कराते और करते। भजन कीर्तन में बड़ा मन लगता। देखिए, जिस भी भक्त, जिस भी गुरु भाई गुरु बहन जो भी शिव चर्चा में जाते होंगे, सभी लोग समझते होंगे कि जो जाने लगता है शिव चर्चा में उसका उस दिन घर मन नहीं लगता है। मन करता है कि जल्दी काम खत्म हो, जल्दी शिव चर्चा में पहुँचें, क्योंकि वहाँ 10 गुरु भाई 10 गुरु बहन जुड़ते हैं। सभी अपनी अपनी दुख परेशानी बताता है तो ये लगता है कि उनकी परेशानी से कम ही हमारी परेशानी है, उनके दुख से कम हमारा दुख है। घर पे रहने के बाद लगता है हमारा ही दुख बहुत बड़ा है। बाकी जब 4 लोगों में जाओ, सबका सुनो, तो जीवन जीना आसान हो जाता है और भगवान के तरफ अपना झुकाव भी बढ़ जाता है। इस सत्संगों से, गुरु भाइयों से, महात्माओं से भगवान के रास्ते पे चलने में मदद मिलती है। तो राम सुख भैया जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वंदना गुरु बहना कहें कि देखिए, अब बेटे सयाने हो गए हैं, कम से कम विवाह तो कर ही देना चाहिए। एक आध बहू घर में आ जाती तो थोड़ा काम धाम में हमको भी आसानी हो जाती। तो राम सुख भैया कहे कि सही कर रही हो भाग्यवान, कब से मैं ये बात सोच रहा था। चलो अब मैं जल्दी ही बड़े बेटे का विवाह कर देता हूँ। रिश्ता आ रहा था बड़े बेटे के लिए, तो एक अच्छी लड़की देख के बड़े बेटे का लोग विवाह कर दिए। बड़ी बहू घर में आ गई तो वंदना गुरु बहना को थोड़ा और समय मिलने लगा। काम धाम घर का थोड़ा कम हो गया तो और अपना भगवान की चरण में टाइम देती, अपने पति के साथ समय बिताती। मानो उनके घर में इतनी सुख आ गया, इतना सुख आ गया कि पूछना नहीं था। कुछ समय बीता तो मझले बेटे का भी विवाह कर दी। 2 बहुएं घर में आ गईं और भी सुखमय जीवन हो गया। नाती पोते हो गए बड़ी बहू के। अब धीरे धीरे समय बीता, छोटे बेटे का भी विवाह कर दिए। 3 बच्चों का विवाह कर दिए लोग। राम सुख भैया एक दिन वंदना से कहे कि देखो, अब हम लोग का घर तो स्वर्ग के समान है, महादेव की कृपा से कोई कमी नहीं है। हमारे 3 बेटे काम काज अच्छा कर रहे हैं, नौकरी चाकरी बढ़िया कर रहे हैं, और हमारी 3 बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत गुणी हैं।
हमारा घर संपन्नता के तरफ चल पड़ा है, विकास के तरफ चल पड़ा है। बंदना गुरु बनिया कही कि सब महादेव की लीला है, सब महादेव की कृपा है। आज उन्हीं के दया से हमारे तीनों बहुएं इतनी अच्छी हैं, हमारे तीनों बेटे अच्छे हैं, काम धाम अच्छा कर रहे हैं, हम लोग का घर सुख में चल रहा है, किसी से ना कोई झगड़ा है ना झंझट है, सब लोग कमा खा रहा है। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, समय के साथ जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होता है। सृष्टि का नियम है कि चलते रहना, समय रुकता नहीं है। एक दिन वंदना गुरु बहिना को तबीयत खराब हुई और वो अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो राम सुख भैया अकेले रह गए, 3 बहुएं 3 बेटा। बाकी अब बुढ़ापे का शरीर था, कोई भी मन की बात रहती तो अपने पत्नी से कहते। अब उनका जोड़ा तो चला गया, बेचारे राम सुख भैया अकेले हो गए। बाकी फिर भी महादेव के चरण में स्नेह लगाए रहे, बिना भगवान की पूजा पाठ किए कोई कार्य नहीं करते थे। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। 2 4 6 महीना बीता तो बहुएं अब अनादर करना शुरू कर दी राम सुख भैया का। ना समय से भोजन देती, ना समय से खाना पानी देती। राम सुख भैया बीमार पड़ने लगे, और जब बीमार पड़ने लगे तो अपने बच्चों को रोकने लगे कि तुम लोग बाबा के पास मत जाओ, बाबा की तबीयत खराब है, इन्फेक्शन हो जाएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जितना अपने बच्चे से व्यक्ति लाड नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, दुलार नहीं करता है, उसका कई गुना अधिक अपने पोते पोतियों से प्यार करता है। मानो भगवान मिल जाते हैं बुढ़ापे में। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद बस अब यही ड्यूटी बचती है कि हमारे लाल गोपाल हमारे नाती पोता रहें और वही में हमारा समय व्यतीत हो जाए, बीत जाए। राम सुख भैया अपने पोते पोतियों से बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे, इतना दुलारते थे, इतना पुचकारते थे कि उनके बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। बाकी बहुएं अब देखिए समय पर तो खाना पानी देती नहीं थी, अब अपने बच्चों को भी रोकने लगी। राम सुख भैया बड़ा दुखी रहने लगे। बाकी अभी छोटी बहू के बेटे की कोई संतान नहीं थी। अभी नई नवेली बहू आई थी तो तीनों भाई एक दिन झगड़ा किए अपने में, और तीनों 3 जगह हो गए। तीनों 3 जगह हो गए। बड़ा भाई कहा कि पिताजी को तुम रख लो मझला को। मझला कहा कि बड़े तुम हो, पहले तुम 6 महीना पिताजी को रखो, इसके बाद हम 6 महीना रखेंगे। अब बड़ा भाई कहा कि ऐसा है कि मैं 6 महीना तो नहीं रखूँगा, पहले क्यों ना छोटे वाले के पास भेज देते हैं। सबसे छोटा है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, खर्च कम है, पिताजी उसी के में रह लेंगे। अब राम सुख भैया बिना बच्चों के रह नहीं पाते थे, और छोटे बेटे को अलग करके गांव के बाहर उसको ज़मीन दे के और वहीं पे घर बना के दे दिया गया था। छोटा बेटा वहीं रह रहा था। राम सुख भैया जाना नहीं चाह रहे थे। बाकी अब दोनों बेटा बहू रखना नहीं चाह रहे थे। अब करते तो क्या करते। 3 4 दिन उनकी बहुएं ना उनको भोजन दी, ना उनके पानी पूछी, ना उनकी दवा पूछी। राम सुख भैया खटिया पकड़ लिए, बिल्कुल चारपाई पे पड़ गए। अरे पिता, आप सोचिए, हमको तो सोच के दिल सिहर जा रहा है, मन सिहर जा रहा है कि उस समय उन पे क्या बीत रही होगी, कि कितना वो कर्म किए, कितना अपने बच्चों के लिए मेहनत किए, मजदूरी किए, और आज उनकी पत्नी भी चली गई और उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। राम सुख भैया देखिए, पेट ऐसी अधम चीज़ है, भूख ऐसी अधम चीज़ है कि व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। राम सुख भैया सोचे कि हे महादेव, प्राण तो निकल नहीं रहे हैं, अब चल रहे हैं, जब छोटे बेटे के हिस्से आई गए हैं तो चल रहे हैं, देखें छोटी बहू हमारे साथ कौन सा व्यवहार करती है। राम सुख भैया एक डंडा लिए लाठी के सहारे पहुँचे छोटे बेटे के दरवाजे। छोटा बेटा उस समय बाहर गया हुआ था नौकरी करने के लिए, घर पे नहीं था। बहू जब जानी कि हमारे ससुर जी आए हैं, दौड़ के आई, खाट बिछाई, लोटे में पानी लेके आई, थाली लेके आई, ससुर जी के पैर धुली। अरे पिताजी, आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल बीमार हो गए हैं,
आप क्यों आ नहीं रहे थे हमारे पास। ये कहते हुए उनको खाट पे बैठाई, उनका हाथ पांव धुली और तुरंत गरम गरम भोजन बनाई और ला के रामसुख भैया को खिलाई। रामसुख भैया जब खाए तो उसको ढेरों आशीर्वाद दिए और उसके पिता और माता को भी सराहे कि तुम्हारे माता पिता बहुत गुणी रहे होंगे जो इतना गुण तुमको दिए हैं। देखिए, कोई लड़की अगर जो सास ससुर की सेवा करती है तो सिर्फ उसकी बड़ाई नहीं होती है, उसके माता पिता, उसके खानदान की भी बड़ाई होती है, मायके वालों की बड़ाई होती है। और अगर जो कोई बुरा काम करता है तो उसी की बुराई नहीं होती, उसके मायके वालों की भी बुराई होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अपने बहू बेटियों को ऐसा संस्कार देना चाहिए, ऐसी बात समझानी चाहिए कि मायके का और ससुराल का मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है बिटिया। जो करोगी सब अच्छा करोगी, बाकी अपने बुद्धि विवेक से, एक तुम्हारे माता पिता हैं, बाकी दूसरे माता पिता तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे सास ससुर हैं। ये संस्कार अगर जो हम बच्चों में देते रहें तो किसी घर में ना झगड़ा होगा, ना किसी घर में मतभेद होगा, ना कोई अनादर होगा। रामसुख भैया बहुत आशीर्वाद दिए उसको, अपनी बहू को। बहू रोज अपने ससुर की खूब सेवा करती, बढ़िया भोजन कराती, बढ़िया से उनकी सेवा करती। समय बीतने लगा, रामसुख भैया रोज उनको आशीर्वाद देते। एक दिन उनकी बहू, रामसुख भैया की छोटी बहू, उनको नहलाई धुलाई, उनका कपड़ा धुली और धुल के ले जाके रगनी पे डाली। जब रगनी पे डाली तो देखी कि उनके कुर्ते के पॉकेट में से कुछ गिर रहा है। ध्यान दी तो हीरा मोती एकदम बिल्कुल चमचमा रहा था। जाके पूछी कि पिताजी पॉकेट में कुछ रखे थे क्या। रामसुख भैया कहे कि नहीं बिटिया, हमारे पास है क्या कि मैं रखूँगा, कुछ नहीं मैं रखा था। बहू सोची कि जरूर ये भगवान की कोई लीला है। तो बहू अपने ससुर जी से, पति तो थे नहीं कि अनुमति लेती, ससुर जी से कही कि पिताजी अपने घर मैं महादेव की चर्चा कराना चाहती हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भले के लिए। रामसुख भैया बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि जरूर बिटिया, अब तो मैं स्वस्थ रहने लगा हूँ, चलने फिरने लगा हूँ, तुमने बहुत मेरी सेवा की, बहुत मन खुश हुआ कि तुम महादेव की चर्चा कराओगी। तो बहू बड़ा प्रसन्न हुई, कही कि मैं कल ही शिव चर्चा कराऊंगी। घर को लीप पोत के पूरा बढ़िया की, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को गांव में बुलावा दी, कही हमारे यहाँ शिव चर्चा है, हमारे पिताजी की तबीयत ठीक हो गई है, स्वस्थ हो गए हैं, तो मैं सोची हूँ शिव चर्चा करा दूँ। शिव चर्चा आयोजित हो गया, शिव चर्चा होना शुरू हो गया, प्रसाद भोग खूब बढ़िया से लग गया, भगवान का आसन लग गया, माता रानी का आसन लग गया, और भजन कीर्तन तो इतना हुआ, इतना बढ़िया हुआ, और साथ में अपने जेठ और जेठानियों को भी बुलाई थी। अब गुरु भाई गुरु बहनों, जब शिव चर्चा विराम हुआ तो छोटी बहू सोची कि हमारे पति तो कमा ही रहे हैं, घर द्वार बढ़िया ही है, इतना धन आ गया, इसका मैं करूँगी क्या, महादेव की कृपा से आई है तो लाओ प्रसाद के साथ एक एक हीरा मोती, एक एक हीरा मोती सबको प्रसाद रूप में दे दूँ। महादेव का दिया हुआ है तो सबको मिलना चाहिए। अब क्या की कि सबको प्रसाद बांटने लगी, और सबके प्रसाद के साथ एक हीरा एक मोती, एक हीरा एक मोती सबको देती गई, और जितना देती गई उतना बढ़ते गया। गुरु भाई गुरु बहनों, जेठ जेठानी को भी जब अपने दी तो जेठानियाँ बड़ी अचंभित कि इतना धन कहाँ से इसके पास आया है कि प्रसाद में हीरा मोती बांट रही है। अब जब उन सबों के मन में कपट था, देखिए किसी का बढ़ता हुआ समय देख के, किसी का धन दौलत बढ़ते देख के, किसी के बाल बच्चे बढ़ते देख के कभी मन में कष्ट नहीं लाना चाहिए, जलन नहीं लानी चाहिए। हाँ, मेहनत करिए, फल जरूर मिलेगा। अब उन लोग को ये परेशानी हो गई कि आखिर ये आया कहाँ से। सारे लोग गुरु भाई गुरु बहन तो बड़ा प्रसन्न होकर प्रसाद के साथ हीरा मोती पाए, तारीफ करते थक नहीं रहे थे सब लोग कि रामसुख की बहू जो है कितनी संस्कारी है, कितनी गुणवान है। और तो और प्रसाद के साथ हम लोग प्रसाद रूप में जो चीज़ दी है वो आज तक कोई दिया नहीं था। सारे लोग प्रशंसा करते चले गए, बड़ाई करते चले गए।
बाकी उसकी जेठानियाँ दोनों रुकी हुई थी। जेठानियाँ जब सारे लोग चले गए तो पूछी कि ये बताओ कि तुमको इतना हीरा मोती कहाँ से मिला है कि तुम बाटी चल रही हो, देवर जी कितना कमा रहे हैं। छोटी बहू कही कि देखिए दीदी, ये हमारी पति की कमाई नहीं थी। एक दिन पिताजी का कुर्ता मैं धुल के और रगनी पे डाली तो देखी कि उसमें से हीरा मोती गिर रहा है। पिताजी से पूछी तो पिताजी कहे कि मैं नहीं जान रहा हूँ। तो मैं सोच ली कि ज़रूर ये भगवान का दिया हुआ है, तो क्यों ना सब में बांट के खाया जाए, सबको बांट दिया जाए। तो इसलिए शिव चर्चा कराई हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको दे दी हूँ। अब दोनों बहुएँ कहीं कि ऐसा है तुम्हारे घर बहुत पिताजी रह लिए, अब हम लोग लेके जाएंगे। मझली कहती कि हम अपने घर पहले ले जाएंगे, बड़ी कहती कि मैं अपने घर पहले ले जाऊंगी। अब दोनों अपने में लड़ने लगी कि हम ले जाऊंगी ससुर जी को, मझली कहती हम ले जाऊंगी ससुर जी को। आराम सुख भैया आप किसी के घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहे मैं अपनी छोटी बहू को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। बाकी अब बड़ी बहू बहुत जिद करने लगी, नहीं पिताजी आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा, आपके पोते पोतियों का वास्ता है। जब नन्हे से बच्चों का वास्ता दी, उनके दुलार को सामने ले आदी तो राम सुख भैया टूट गए कि चलो कम से कम अपने पोते पोतियों के पास घूमाऊँ देखाऊँ। अब जैसा कि बताई थी छोटी बहू, वैसे बड़ी बहू लेके गई अपने घर और क्या की तुरंत खाट बिछाई, पिताजी के पैर धोई, हाथ धोई, भोजन कराई और कई पिताजी गद्दा बिछा दी, कई पिताजी आप आराम करिए। अगले दिन पिताजी उठे तो उनको खूब नहलाई धुलाई, इसके बाद उनका कपड़ा धुली और धुल के रगनी पे पसारने गई। जैसे पसारी और देख रही है कि पॉकेट में से कुछ गिर रहा है कि नहीं, तब तक उस पॉकेट में से मारे बिच्छू और गोजर उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे गिरने लगे। जब सारे बिच्छू डंक मारने लगे तो लगी बाप बाप चिल्लाने और लगी इधर उधर भागने। अब ये बात राम सुख भैया को लगी दोष देने कि जादूगर है, सारा धन अपनी छोटी बहू को दे दिया और जो गोजर है, बिच्छू है, वो सब हमको दे दिया। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई। राम सुख कहे कि हे महादेव, ये कैसा लीला रचे हैं, हमको छोटी बहू के पास ही रहना है, हमको नहीं रहना है बड़ी बहू के पास। और जहाँ तक इन गोजर और बिच्छुओं की बात हुई तो इसको अपने झोली में रखिए, अपने झोली में बटोर लीजिए, इनको कष्ट ना दीजिए, इनके कर्म खुद इनके आगे आएंगे। सारे सांप गोजर बिच्छू जो है कि महादेव की कृपा हुई अदृश्य हो गए और राम सुख भैया अपना लाठी उठाए और लेके अपने छोटी बहू के घर चले गए। अब मझली बहू सोचने लगी कि मैं नहीं बुलाने वाली हूँ ससुर जी को, कौन बुलाएगा। दीदी के घर गए हैं तो इतना सांप गोजर बिच्छू हो गए हैं, उनको इतना काट लिए, मुंह सुझा दिए हैं, कहीं मैं बुला ली तो कहीं डस देंगे, मरी जाऊंगी। अब गुरु भाई गुरु बहनों, मझली तो बुलाई नहीं, बड़ी वाली बुला के भोग गई। छल कपट था मन में तो महादेव भी छल कपट का जवाब छल कपट से ही देते हैं। अब फिर से वो अपने छोटी बहू के साथ चले गए और छोटी बहू के साथ रहने लगे। छोटी बहू शिव भक्त बनी, शिव की शिष्या बनी। गुरु भाई गुरु बहनों, जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने संस्कार को समझता है, उस पे महादेव प्रसन्न होते हैं तो छप्पड़ फाड़ धन देते हैं, इतना देते हैं कि रख नहीं पाएंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा हो, सुन रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महा